हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल स्टडी फ्रेंड्स में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आर्टिकल को ये एडिटोरियल है द हिंदू का, द फ्यूचर ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। जो इसके राइटर हैं उनका नाम है राजीव भार्गवा, जो प्रोफेसर है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी CSDS दिल्ली में। तो उन्होंने ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है, तो हम इसी को ही पढ़ेंगे और जो भी इसके वर्ड मीनिंग है सभी को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इट इज प्री मेच्योर द फ्यूचर ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, यानी कि जो भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, उसका क्या एक भविष्य क्या होगा। इट इज प्री मेच्योर टू प्रोनाउंस द एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म। यह बहुत ही जल्दी होगी। प्रीमेच्योर का क्या मतलब होता है कि जल्दी, कोई काम जल्दी में करना। टू सून के बहुत ही जल्दी होगी। प्रोनाउंस करना, क्या प्रोनाउंस करना कि एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म, यानी कि संविधानिक जो धर्मनिरपेक्ष जो भारत एक देश है उसका क्या है कि ये एंड हो चुका है, अंत हो चुका है। इट हैज ओनली सफर्ड ए सेटबैक, अभी कुछ इसको थोड़ा सा ही धक्का लगना या सेटबैक, थोड़ा सा नुकसान हुआ है। एंड कैन बी रिवाइव्ड, और इसको दोबारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। आवर पब्लिक डिस्कोर्स इज रिजाउंडिंग विद ट्रायम्फलिज्म on the one hand and lament on the other over the death और डिफीट ऑफ सेकुलरिज्म। ट्रायम्फलिज्म होता है एक धर्म का दूसरे धर्म के ऊपर अपने को सुपीरियर समझना, उसको बोलते हैं ट्रायम्फलिज्म। और ये लेमेंट होता है, ये होता है शोक प्रकट करना, दुख। तो और जो डिस्कोर्स होता है, कोई भी पब्लिक स्पीच हो गया, सरमन हो गया, भाषण हो गया, इसको बोलते हैं डिस्कोर्स। पब्लिक यानी कि जनता का, रिसाउंडिंग यानी कि गूंजना आवाज का, रीसाउंड यानी कि दोबारा जो आवाज का गूंज। तो जो पब्लिक का जो डिस्कोर्स है यानी कि आवाज है पब्लिक की, इज रिसाउंडिंग, वो गूंज रही है विद ट्रायम्फलिज्म, यानी कि जीत के साथ। ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो उनको जीत हो रही है, एंड लेमेंट, और एक तरफ क्या है, दुख प्रकट किया जा रहा है, और द डेथ और डिफीट ऑफ सेकुलरिज्म, किस पे ये खुशी और दुख प्रकट किया जा रहा है। जो डेथ यानी कि मृत्यु है, और जो डिफीट है यानी कि हार मानी है किसने, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष ने। इट सीम एज इफ द भूमि पूजन हैज बर्nt इट्स बॉडली रिमेन, जो अवशेष हैं सेकुलरिज्म के, धर्मनिरपेक्ष ने उसमें जो ये भूमि पूजन जो हुआ है अभी अयोध्या में, जो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, तो उसने क्या कर दिया, उसके जो भी सेकुलरिज्म के जो अवशेष बचे थे उनको जला दिया है। एंड इफ एनीवन केयर टू क्लेम इट, अगर किसी को दावा करना है, द एसेस ऑफ सेकुलरिज्म विल बी बरीड नियर द ए दरगाह और इमर्स्ड इन द सरयू, यानी कि जो भी इसके अवशेष हैं उसको या तो किसी दरगाह के पास उनको दफना दिया जाएगा, या फिर सरयू में, सरयू जो नदी है उसमें इमर्स यानी कि बहा दिया जाएगा। एज ए चाइल्ड ऑफ रिपब्लिक फाउंडेड इन 1950, जो राइटर वो लिख रहे हैं कि जो बच्चे थे, किसके थे वो बच्चे, रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है, गणराज्य। फाउंडेड इन 1950, जो इसका 1950 में, 26 जनवरी 1950 में जो अपना संविधान लागू हुआ था, तो उसमें जो भारत को एक सेकुलरिज्म रिपब्लिक घोषित किया गया था। वन पार्ट ऑफ मी विशेज टू ज्वाइन द लेमेंट, उनका जो राइटर है उनका दिल का एक कोना, वन पार्ट, तो वो आशा कर रहा है कि ज्वाइंट द लेमेंट यानी कि दुख प्रकट किया जाए इसके, बट द अदर पार्ट, परंतु दूसरा ही उनका हिस्सा, नजिंग में। नजिंग क्या होता है, थोड़ा सा धक्का लगाना या फिर हिलाना। नजिंग में दूसरा पार्ट उनको हिला रहा है या उनको बता रहा है कि टू कंटम्पलेट, कंटम्पलेट होता है गहरी सोच, दिस मोमेंट यानी कि जो क्षण है इसके बारे में गहरी सोच विचार करना। आस्क यानी कि पूछता है, डज एनीथिंग इन इंडिया एवर डाई, क्या इंडिया में कभी कोई चीज़ असली में मरती है। साइलेंस्ड यस, यानी कि इसको
साइलेंस किया जा सकता है यानी कि चुप किया जा सकता है। फोर्स टेम्पररी टू गो अंडरग्राउंड, तो भी फोर्स किया जा सकता है, दबा दिया जा सकता है किसी चीज़ को अंडरग्राउंड, टू गो अंडरग्राउंड के भाई छिप जाए। मे बी ट्रांसमाइग्रेट टू अनदर बॉडी लिव फ्रॉम अंडर ए डिफरेंट नेम, तो उसको ट्रांसमाइग्रेट यानी कि कहीं दूर भेजा जा सकता है किसी दूसरे नाम पर, पॉसिबली हो सकता है, बट डेथ परंतु मृत्यु हो जाए, गोन फॉरएवर हमेशा के लिए चला जाए, नो ऐसा नहीं हो सकता। 3 ईयर अगो 3 साल पहले ऑन अगस्त 2017 इन्होंने क्या लिखा था, आई हैड रिटन, इन्होंने आर्टिकल लिखा था इन दिस वेरी पेपर, इसी न्यूज़पेपर में द हिंदू में ही। इन द आर्टिकल उन्होंने आर्टिकल में लिखा था कि द कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्टी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म यानी कि संविधानिक या फिर कौन सा देश में पार्टी पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक धर्मनिरपेक्ष है पार्टी का। पार्टी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म ये क्या होता है, पार्टी का राजनीतिक धर्मनिरपेक्ष। दैट सेकुलरिज्म हैज पेड ए heavy price in our country for being at the center of public and political discourse। उस जो धर्मनिरपेक्ष ने बहुत ही क्या किया है, हैवी प्राइस पे किया है भारत की जो देश में, फॉर बीइंग एट द सेंटर, जो लोगों के सेंटर ऑफ पब्लिक में होना, और पब्लिक जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक भाषण है उसमें होना। इट हैज़ बिन परसिस्टेंटली मिसयूज्ड यानी कि परसिस्टेंटली क्या होता है, ये होता है कंटिन्यूस यानी कि लगातार मिसयूज हुआ है धर्मनिरपेक्ष का, सेकुलरिज्म का, और अब्यूज हुआ है इसका। डिस्टिंग्विश क्या होता है, अलग करना, डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो संविधानिक पॉलिटिकल सेकुलरिज्म से वो क्या ये अलग कर दिया है। आई कॉल्ड दिस अब्यूज एंटिटी, जो उन्होंने इस धर्मनिरपेक्ष का जो नाम दिया है वो दिया है पार्टी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म यानी कि किसी एक पार्टी का पॉलिटिकल राजनीतिक सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट एंड क्रिटिक। क्रिटिक क्या होता है, किसी चीज के बारे में गहरी सोच विचार करना। कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म इज मार्क्ड बाय एट लास्ट 2 फीचर यानी कि इसमें जो संविधानिक जो धर्मनिरपेक्ष होता है उसमें कम से कम 2 फीचर्स होते हैं, 2 उसके जो महत्वपूर्ण गुण होते हैं, फीचर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, क्रिटिकली रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, जो सबसे पहला जो इसका फीचर होता है वो क्या होता है कि जो सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करना, आदर सम्मान करना। अनलाइक सम सेकुलरिज्म यानी कि कहीं पर क्या देखा गया है, जो हमारा है आवर्स इज नॉट ब्लाइंडली, हमारा क्या है एंटी रिलीजियस नहीं है ब्लाइंडली, बट रिस्पेक्ट रिलीजन। हमारा क्या करता है सेकुलरिज्म, हमारा धर्मनिरपेक्ष क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है रिलीजन की। अनलाइक द सेकुलरिज्म ऑफ प्रीडोमिनेट सिंगल रिलीजियस सोसाइटी, हमारी क्या है सिंगल जो रिलीजियस सोसाइटी होता है वहाँ के सेकुलरिज्म की तरह किसी उसकी तरह नहीं है। इट रिस्पेक्ट नॉट वन बट ऑल रिलीजन, यह कोई एक धर्म का रिस्पेक्ट नहीं करता बल्कि के सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करता है। However, जो भी है, given the virtual impossibility of distinguishing the religion from the social, परंतु ऐसा हो नहीं पाता है कि डिस्टिंग्विशिंग कि एक रिलीजन को समाज से दूर रखा जा सके। आज भी जैसा कि B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने ऑब्जर्व किया था, एवरी एक्सपेक्ट ऑफ रिलीजियस डॉक्ट्रिन क्या होता है, जो नीतियाँ होती हैं उनको डॉक्ट्रिन बोलते हैं। जो भीमराव अंबेडकर जी ने ऑब्जर्व किया था कि हर जो एक्सपेक्ट होता है रिलीजियस डॉक्ट्रिन का, जो धार्मिक रिलीजियस क्या होता है, धार्मिक डॉक्ट्रिन क्या होती है, नीतियाँ होती हैं, उनको हर चीज़ उनकी कैन नॉट बी प्रैक्टिस कैन नॉट बी रिस्पेक्टेड यानी कि किसी धर्म की हर बात को रिस्पेक्ट नहीं किया जा सकता है। रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन मस्ट बी अकम्प्लेन बाय क्रिटिक,
कंप्लेन होता है। हैविंग कंपेनियंस, क्रेटिंग यानी कि क्रिटिक क्या होता है, एक सीरियस एग्जामिनेशन, यानी कि क्या ज़रूरत है, हमें एक सीरियस एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, किसके लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए रिलीजन्स को। इट फॉलो दैट आवर स्टेट मस्ट रिस्पेक्टली लीव रिलीजन अलोन। यह क्या अपना फॉलो करता है कि जो हमारा जो स्टेट है, हमारी जो सरकार है, उसको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को जो रिलीजन है, धार्मिक जो मामले हैं, उनको अलग छोड़ देना चाहिए, बट आल्सो इंटरवीन, परंतु उनमें इंटरवीन भी करना चाहिए, यानी कि दखल अंदाजी भी करनी चाहिए। इंटरवीन होता है दखल देना। व्हेन एवर यानी कि जब भी, रिलीजियस ग्रुप क्या करो, जब भी कोई धार्मिक जो ग्रुप है प्रमोट करे, क्या प्रमोट करे वो, कम्युनल डिसहार्मनी। हार्मनी होता है समन्वय, और जो डिसहार्मनी होता है लड़ाई दंगे वगैरह, उसको बोलते हैं डिसहार्मनी। यानी कि जब भी दंगे वगैरह या फिर इस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव हो धार्मिक, तो तब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको रोका जाए ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धार्मिक धर्म के आधार पर, और इंटर रिलीजियस मैटर, धार्मिक मामले में, और आर अनेबल टू प्रोटेक्ट देयर ओन मेंबर फ्रॉम ओप्रेशन, दे परपेचुएट, ओप्रेशन होता है दबाव, परपेचुएट जो होता है इसका मतलब होता है कि कोज टू कंटिन्यू एंड इंट्रा रिलीजियस इशू, यानी कि जब भी कोई धार्मिक मामलों में उनको दबाया जाए या फिर कोई दंगे हो जाए, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनमें कुछ दखल अंदाजी की जाए। देयरफॉर दिस द सेकंड फीचर, यह क्या है, सेकंड फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, द इंडियन स्टेट अबैंडन स्ट्रिक्ट सेपरेशन। जो भारत में क्या हुआ था, जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन हुआ, धर्म के आधार पर जो बंटवारा हुआ था, उसने उसको क्या किया था, अबैंडन, यानी कि हर एक जो धर्म के लोग थे वो दूसरे पाकिस्तान में नहीं गए थे, तो उसको त्याग दिया था। बट कीप ए प्रिंसिपल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन। तो भारत के जो स्टेट हैं, इसको क्या करना चाहिए कि सभी जो धर्म है उससे क्या रखनी चाहिए, डिस्टेंस रखनी चाहिए, यानी कि दूरी रखनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस यानी कि इट कैन नॉट टॉलरेट अनटचेबिलिटी, ये छुआछूत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और लीव ऑल पर्सनल लॉ एज दे आर, और वैसे भी नहीं छोड़ सकते कि जो भी कानून चलते आ रहे हैं उनको वैसे ही चलते देना चाहिए। इक्वली ई में नॉट प्रेफरेंशियल सब्सिडाइज, इट में यह क्या कर सकता है, सब्सिडाइज कर सकता है, यानी कि छूट दे सकता है स्कूल्स को, जो रिलीजियस कम्युनिटी उनको चला रहे हैं। दस इट हैज़ टू कॉन्स्टेंटली डिसाइड व्हेन टू इंगेज और डिसंगेज। तो स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कब उसको इंगेज करना है इन मामलों में और कब उसको डिसंगेज करना है। हेल्प सहायता करनी है, या फिर हिंडर, हिंडर क्या होता है, हिंडर होता है कोई भी बाधा, तो कब उनको हेल्प करनी और कुछ कब उनको रोकना है। रिलीजन डिपेंडिंग एंटायरली ऑन विच ऑफ दिस एनहांसेस आवर कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट टू फ्रीडम। तो ये डिपेंड करता है पूरा का पूरा स्टेट के ऊपर, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि जो अपने जो प्रियम्बल में भी लिखा हुआ, प्रस्तावना में भी, कि इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि इक्वालिटी क्या होता है, बराबरी, और फ्रेटर्निटी होता है भाईचारे को जो चीज़ बढ़ाए, उसको स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको मेंटेन करे। दिस कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म कैन नॉट बी सस्टेन्ड, सस्टेन्ड होता है कंटिन्यू, यानी कि जो ये संविधानिक है, धर्मनिरपेक्ष है, कैन नॉट बी सस्टेन्ड बाय गवर्नमेंट एंड ऑल, ने इसको जो धर्म निरपेक्ष को चलते रहना, ये केवल गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है केवल, बट रिक्वायर ये कमिटमेंट चाहिए सभी लोगों को। इम्पार्शियल जुडिशरी होनी चाहिए, जो अपना न्याय तंत्र है वो क्या होना चाहिए, किसी बेधर्म से भेदभाव नहीं करना चाहिए।
ये स्क्रप्लस मीडिया होना चाहिए, यानी कि वो किसी भी दबाव में काम नहीं करे। कि स्क्रप्लस होता है केयरफुल मीडिया होना चाहिए। और जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट होने चाहिए और अलर्ट सिटीजनरी, और जो समाज है, सिटीजन है, जनता है, उनको कोई भी क्या होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। यानी कि एक ओनली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला का टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।